अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम बात करेंगे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की। तो इसमें हमारे पास आ जाता है बूलियन एक्सप्रेशन सर्किट और डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, और इसमें हमें बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करने होते हैं और डिजिटल लॉजिक सर्किट्स को फाइंड करना होता है ट्रुथ टेबल के अंदर। तो जो हमारी पहली एग्जांपल है, इसमें हमारे पास आज का है कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी का बार। हमने ये एक्सप्लेन करनी है, क्या करनी है, ए प्लस बी डॉट सी का बार। इसमें अंदर हमारे पास जो है ए प्लस बी, ये तो हमारे पास आ गया एंड प्रोसेस, और प्रोसेस, और बी डॉट सी ये हमारे पास आ गया और प्रोसेस, और साथ हमने नोट गेट भी फाइंड करना है। तो हमारे पास सी का नोट गेट मतलब हमारे पास 3 एक्सप्रेशन आ गई हैं, ए बी और डॉट। तो बी, ए और बी हमारे पास नैंड, और ये हमारे पास आ जाता है नोट गेट। तो आज की जो एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर हमने 3 उनको देखना है, और ये डायग्राम मैं आपको डिजिटल लॉजिक सर्किट पे ही बना के दिखाऊंगा। तो मतलब ए बी और सी हमें दिया गया है और हमने फाइंड करना है इसके अंदर जी को। तो मतलब हमें इस लेक्चर में 3 चीज़ें मतलब दी गई हैं और साथ हमने इसका ट्रूथ टेबल भी बना के दिखाया करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप ट्रूथ टेबल कैसे बना सकते हैं इजीली उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वर्क ब्रांच के अंदर। ना आपको लिखना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, आपने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है और आप ट्रूथ टेबल उसके ज़रिए बना लेंगे। तो ए बी सी और जी, मतलब जी हमने फाइंड करना है, ए बी सी मतलब अब हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, कौन सी है, जिसमें हमने y प्लस जी डॉट वाई का बार, मतलब वही जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, a प्लस बी और c। अब हमने ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमने ट्रूथ टेबल के ऊपर बना के दिखानी है। मतलब y प्लस जी डॉट वाई का बार, y प्लस जी मतलब ये तो हमारे पास आ गया एंड, और ये हमारे पास आ गया और z डॉट वाई ये हमारे पास आ गया एंड गेट। तो और साथ में y का बार है, तो ये हमारे पास आ गया नोट। तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, एक y, z और x। और जो हमारे पास y और z है ना, इसके अंदर हमने पहले y प्लस z मतलब एक हमने चीज़ लेनी है और उसको हमने क्या करना है, z डॉट वाई मतलब उसको उसके साथ अटैच करना है, और उसके बाद x हमने निकाल के उनको प्रोवाइड करना है, बना के दिखाना है, और साथ में एक ट्रूथ टेबल भी इनको हर दफ़ा बना के देना है। तो वर्क ब्रांच के ऊपर मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा y प्लस जी डॉट वाई का बार और इसका ट्रूथ टेबल कैसे। तो हम सबसे पहले इसके ले लेते हैं बेसिक के अंदर आके 3 डॉट, कौन कौन से, x y और आई थिंक z था। तो हाँ जी, ये एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस जी डॉट वाई। तो सबसे पहले को हम y का नाम दे देते हैं, दूसरे को हम नाम दे देते हैं z का, और इसके बाद हमने इसको निकाल के क्या देना है, x, हमने x इसको निकाल के देना है। तो यहाँ से हम गेट ले लेते हैं, सबसे पहले नोट गेट ले लेते हैं क्योंकि y हमारा y का बार नोट गेट है, और साथ एक नैंड गेट ले लेते हैं, नैंड गेट के साथ अटैच है, और एक इसकी z इनपुट उसके साथ अटैच है, मतलब y प्लस जी हमने कर लिया और साथ में y का बार। तो अब हमने क्या करना है, y भी हो गया z भी हो गया। तो अब हमने इन दोनों को मिला के आगे क्या निकालना है, अब हमने निकालना है इसका एक नोट गेट ले लेते हैं, इसकी एक इनपुट इसको देते हैं, दूसरी इनपुट हमने इसकी y के पीछे, क्योंकि यहाँ पे तो इनपुट नहीं है ना, तो हम यहाँ पे पीछे लगाएंगे क्योंकि इसको y प्लस जी हमने करना है, y प्लस जी। तो और साथ में हमने निकाल के दे देना उसको x,
तो अब हम जो है इसका हम बना के दिखाते हैं कि इसको साथ हम ट्रूथ टेबल भी बना के दिखाएंगे और एक्सप्रेशन। हमने एक ले लिया, ये इसको क्या बोलते हैं, बोलियन। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ज़रूरी, यहाँ पे अब हम ये तो लिख नहीं सकते हैं y प्लस जेड डॉट वाई का बार। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ए बी और सी को। जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है ना, y प्लस जी, सॉरी, एक्स जी प्लस वाई, तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे इसको बनाएंगे ना, तो ये आपको ट्रूथ टेबल खुद जनरेट करके देगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा, तो ये आपको खुद जनरेट करके देगा। अब हमने यहाँ पे इसको ए कंसीडर कर लेना, वाई को ए प्लस बी, क्या था, हाँ जी, ए प्लस बी था, और डॉट वाई का मतलब हमने उसका वाई का बार उधर वहाँ पे लगाना है, तो हम यहाँ पे बी ए लगा लेते हैं। मतलब डॉट, मतलब जो चीज़ वहाँ पे लिखी होगी ना, उसको आपने यहाँ पे ए बी देखकर कंसीडर करना है। ये नहीं देखना कि उधर वाई है तो यहाँ पे ही वाई आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके जो 5 वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना है। ये देखें, आपके पास ट्रूथ टेबल बन गया, ट्रूथ टेबल बन गया, सॉरी ट्रूथ टेबल कह रहा हूँ, डायग्राम बन गई। जैसे हमने वहाँ पे बनाई है ना, सेम वैसे ही हमने इसको वो नोट गेट भी दिया, और साथ में इसको एंड गेट भी, और आगे हमने नोर गेट निकाला है। तो अब हम इनकी इनपुट्स को उसके साथ मिला देंगे। फर्स्ट ए बी हमने उसके साथ मिला दी। अब जो आउटपुट हमें मिली है वो हम आउटपुट के साथ मिला देंगे। अब हम जैसे इसको जनरेट करेंगे ट्रूथ टेबल, तो ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल बना के दे देगा। ये देखें, 0 0 0 0 1 1 1 0 0, मतलब अब हमने एक्सोर का निकालना है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमें दी गई है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमने कुछ भी नहीं देखना, हमने इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि अब हमें पता लग गया हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस सब को हम करते हैं डिलीट, ये निकालेंगे। यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि ए बी सी है ना, अगर एक्स वाई जी है तो हम लिख लेते। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, आपके पास डायग्राम बनकर वापस आ जाएगी। तो क्या था वहाँ पे, ए बी, उसकी ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट और सी का बार ए ब्रैकेट। तो अब हम इसका वो जनरेट करेंगे डायग्राम। सिर्फ और सिर्फ हमने क्लिक करना है, और ये देखिए हमारे पास डायग्राम बन के आ गई। अब ये आप चीटिंग भी समझ ले। अब हमने इसको ट्रूथ टेबल भी बनाना है, तो हम ए बी और सी इसकी इनपुट को कनेक्ट कर लेंगे और आउटपुट इसको दे देंगे। तो अब हम इसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे, तो ये देखें, ये हमें ट्रूथ टेबल भी इसका मिल गया। तो ये अब हमारे पास जो है बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोइंग द सर्किट EWB स्टिमुलेट द टेबल शो W X Y Z, और इसके अंदर अब हमने निकालना है W निकाल के देना है। तो X हमने नोट गेट और नैंड गेट, और Y इसको प्रोवाइड किया, और Z हमने। तो अब हम इसका सारे का निकाल के देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, हमने बेसिक में जाके इसका 3 ये ले लेने, मतलब यहाँ पे था, और एक हमने आगे W X Y Z और W नोट गेट था, मतलब वही जो डायग्राम वहाँ पे बनी थी वो हमने अभी यहाँ पे बना के दिखानी है, जो हमें टॉपिक में उन्होंने हमसे पूछा है। अब हमने नोट गेट को इसके साथ मिला दिया, और इसकी एक नैंड गेट के साथ, और जैसे मतलब डायग्राम वहाँ पे बनी हुई थी वहाँ पे, अब हमने इसको एक आउटपुट दे दिया। आउटपुट देने के बाद अब हमने इसका वही इंस्ट्रक्शन में जाके यहाँ पे निकाल लेना, और इसकी आउटपुट के साथ और इनपुट के साथ तीनों इनपुट मिला देनी। तो अब हमारे पास ये आ गया
लॉजिक कन्वर्टर में आपने यहाँ पे नॉट गेट, नैंड गेट, और अब आपने पहले क्लिक करना है। ये देखिए, ये आपके पास पूरा ट्रूथ टेबल आ गया। यहाँ से आप कॉपी भी करके अपने पेपर में लिख सकते हैं। और ये जो है, ये आपके पास ए बी, मतलब जो एक्सप्रेशन उन्होंने पूछी है ये एक्सप्रेशन भी आपको मिल गई। अब आप ये यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपको, उन्होंने एक्सप्रेशन आपसे पूछी है कि इस टेबल के अंदर क्या पूछा गया, तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकते हैं। और यही एक्सप्रेशन आपको दी गई थी। उसके बाद आ गया अब डिजिटल लॉजिक गेट टू एनालाइज फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन गिवन सर्किट डी। तो ए बी सी हमें दिया गया है और सबको हमने नॉर गेट और नॉट गेट और इसको हमने नैंड गेट के साथ अटैच करना है और डी निकाल के इनको देना है। तो अब हम, ये सारी एक्सप्रेशन आ गई। ए को इससे मिलाते हैं, बी को और सी को यहाँ पे मिला दिया। अब हम मिलाते हैं डी को, इसका आउटपुट, और अब हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करके हम पहले क्लिक करते हैं, ये देखें, और यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन चेक करते हैं हमें क्या मिलती है। और आपसे यही तो सवाल है कि एक्सप्रेशन क्या निकलेगी, आपसे पूछा जाएगा, तो आपने यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट टास्क मल्टी आउटपुट्स, डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू, मतलब डी और ई हमने यहाँ पे इनको फाइंड करके देनी है बूलियन एक्सप्रेशन सर्किट में। मल्टी आउटपुट है, मतलब इस दफ़ा हमें 2 आउटपुट में ये क्वेश्चन करना है। 3 इनपुट्स हैं, डी की भी आउटपुट निकालो और ए की भी। अब हम फिर चलते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक वर्क ब्रांच पे और इन सब की निकालते हैं। वहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने निकाली डी की। क्या करना है, अब आउटपुट तो एक ही आती है ना, सबसे पहले आप डी की निकाल ली। आपने यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करें, सेकंड क्लिक करके ये आ गई आपके पास एक बार बी सी डी। अब आप इस लाइन को कट करें और अब ई को इसके साथ अटैच करें, आउटपुट ई की दे, और यहाँ पे आप इसका टेबल निकालें। ये देखें, ये आपको एक्सप्रेशन मिल गई है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई में ए बी सी प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल गई है। इसके बाद हमसे पूछा गया कि फाइंडिंग द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सर्किट यूजिंग द लॉजिक कन्वर्टर। अब हमें ये टास्क दिया गया, इसमें हमें ये इनपुट है और एफ हमने इनको निकाल के देना है। इसमें नोट गेट है ए बी सी डी ई और एफ हमने इनको निकाल के देना है। तो इसमें हमारे पास नैंड गेट भी है और एक्सोर भी है, नोट गेट, डबल नोट गेट है और एंड पे नोट गेट दिया गया है। और मतलब ये अब हमने इसको लॉजिक कन्वर्टर में कन्वर्ट करना है। तो वही प्रोसेस, डबल यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने पहले क्लिक करना है, ये आपके पास टेबल बन जाएगा पूरा का पूरा। अगर उन्होंने पेपर में टेबल पूछा है तो आप वहाँ पे लिख दें। और इसके बाद अगर आपको नहीं पूछा तो आप ना लिखना, क्योंकि ये आपको अब ट्रूथ टेबल पूरा जितना भी इसको इनपुट आउटपुट दी गई है 31 तक, मतलब यहाँ पे हमसे जितना पूछा गया ना आपने उतना लिख देना। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सप्रेशन चेक करते हैं। आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है। सेकंड वाला जब भी आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी। और जो है फर्स्ट वाला वो इसका ट्रूथ टेबल बना के हमें देता है। इसके बाद हमसे पूछा गया है इसको कन्वर्ट करके दिखाएं, ए बी बार सी बी डी प्लस। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके आप इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर आके डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके आपने वी कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करें और इसका एंड वाला बना लें इसके साथ सेकंड लास्ट वाला। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास डायग्राम बन के आ जाएगी। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसकी सारी इनपुट को मिला लें, जो इनपुट हम हर दफ़ा इसकी मिलाते हैं, मतलब इनपुट दें और इसका हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये जो है
समझ लें आपका प्रैक्टिकल इजी भी है और इसके आप साथ आप चीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं।